हाय फ्रेंड्स, वेलकम मानव, वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने सबके रिव्यू डाल दिए पर गर्ल ऑन द ट्रेन का मैंने रिव्यू क्यों नहीं डाला। तो यार, मैंने बड़े कॉन्सेंट्रेशन से गर्ल ऑन द ट्रेन देखी और मैं अब ये कह सकता हूँ कि सिर्फ एक चेन से ये मूवी कमाल की हो सकती थी। इफ यू वांट टू नो देन सी द वीडियो टिल द एंड। अगर कुछ मिस करोगे बीच में तो समझ में नहीं आएगा कि मैं किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। पहले तो दोस्तों, ये बहुत ही सैड सिचुएशन है आज की रिव्यूअर्स को देख के कि बस वो मतलब अच्छा था या बुरा था बोल देते हैं। वो क्यों अच्छा था और क्यों बुरा था इसको दे डोंट रियली केयर टू एक्सप्लेन, जो कि बड़ा दुख होता है देख के। और लेट्स जस्ट से कि उनको शायद आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि बोलना क्या है यहाँ पर। ट्रुथ तो दोस्तों ये है कि जल्दी जल्दी रिव्यू डालने के चक्कर में वो बस 15 मिनट में स्किप कर करके मूवी देख लेते हैं। और कुछ महान लोग तो दोस्तों इतने महान हैं कि वेबसाइट के ऊपर जाते हैं किसी में, वहां पर उनका रिव्यू कॉपी करते हैं और हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देते हैं। खुद ही सोचो, अगर एक बंदे ने बुरा बोल दिया तो बाकी सबकी लाइन लग जाती है ये भी बुरा है, ये भी बुरा। वो थॉट कहीं से एक जगह से ओरिजिनेट होता होगा, बाकी सब लोग उसको फॉलो करने में लग जाते हैं। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द रिव्यू ऑफ गर्ल ऑन द ट्रेन स्टारिंग परिणीति चोपड़ा। दोस्तों, इसकी कहानी में आप देखोगे एक डाइवोर्स लड़की है जिसका होने वाला बच्चा जो है एक एक्सीडेंट में चला जाता है और वो अपने आप को इस बारे में जिम्मेवार ठहराती है। वो अपनी पेन को भुलाने के लिए काफी ज्यादा शराब का सहारा ले लेती है और उसके एक्स हस्बैंड का भी ये मानना है कि वो काफी ज्यादा मिसबिहेव करती है, एग्रेसिव हो जाती है ड्रिंकिंग के टाइम के बाद, और उसकी वजह से उसका डाइवोर्स हो जाता है। अब काम वाम तो उसके पास है नहीं, तो वो एक ट्रेन में एक पर्टिकुलर रूट पे रोज जाती है और खूब पीती और भटकती रहती है। और उसको एक लड़की दिखती है, आदित्य राय हिदरी ने इसको प्ले किया है। वो अपनी सीट की विंडो से उसको देखती है, उसकी लाइफ और उसकी फैमिली का जो सेटअप है उसको बिल्कुल परफेक्ट लगता है, जैसे परिणीति ने अपने लिए कभी सोचा था। अब ट्विस्ट वहां आ जाता है जब एक दिन इस लड़की का मर्डर हो जाता है और परिणीति का ऊपर ही उसका इल्जाम आ जाता है। परिणीति को भी शायद ये लगता है क्योंकि उसको भूलने की आदत है और बहुत ज्यादा शराब के इन्फ्लुएंस में रहती है, तो कहीं उसने ही तो ये नहीं कर दिया है। बट बाकी आपको दोस्तों मूवी देखनी होगी ये ट्रुथ जानने के लिए कि इसके पीछे हुआ क्या है, क्योंकि मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। जो इस मूवी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है दोस्तों, वो है परिणीति चोपड़ा। अब ये जो कैरेक्टर है जिसको जब लिखा गया होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कैसे निभाया गया है, बट उसको कॉन्फिडेंट अथॉरिटेटिव होना चाहिए था। शी वॉज अ lawyer with a very sharp mind. Secondly, she had to be really romantic. She marries the man she loved. Thirdly, she had to be sad, lonely. Accident के बाद उसने बच्चा खो दिया था और बाद में हस्बैंड से भी डाइवोर्स हो गया था जो उसको चीट कर रहा था। चौथी चीज जो मेरे ख्याल से राइटर ने सोची होगी इस कैरेक्टर को लिखते टाइम कि शी हैज टू बी रियली लॉस्ट, कंफ्यूज्ड आफ्टर ड्रिंकिंग हैबिट, और जो एक्सीडेंट के बाद थोड़ा सा एमनेशिया वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी उसके लिए भी। और पांचवी चीज दोस्तों, शी हैड टू बी रियली डिटरमिन्ड टू फाइंड द ट्रूथ, क्योंकि इल्जाम तो उसके ऊपर है तो एक जज्बा होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली शी फेल टू डू ऑल दीज 5 थिंग्स। सिर्फ अगर मैं बोलूँ वो नशेड़ी वाला जो रोल था जिसमें डायलॉग्स नहीं थे वो डिसेंट थे। आई वुड नॉट से दैट शी वाज बैड, बट शी वाज ऑर्डिनरी। फर्स्ट हाफ में तो मूवी देखते देखते आपको ऐसा क्लियरली लगेगा कि शायद कोई और मेच्योर एक्ट्रेस होती तो सीन कहीं और ही लिफ्ट हो जाते। अगर ये मूवी जैसे फॉर एग्जांपल विद्या बालन के साथ बनाई गई होती तो ये ब्लॉकबस्टर थी डे 1 से। लगता है प्रियंका चोपड़ा की प्रोडक्शन के अंदर ये जो हीरोइन की जो कास्टिंग है वो नेपोटिज्म है। नहीं, मतलब नेपोटिज्म ये नहीं होता है, गलत डेफिनेशन है ये। आई बिलीव कि परिणीति चोपड़ा इज स्टिल अ गुड एक्ट्रेस, बट ये जो सीरियस वाले रोल हैं वो उनके ऊपर सूट नहीं करते हैं। मतलब जिस भी मूवी में वो बबली टाइप की रही है उसको काफी सारा एप्रिसिएशन मिला है। जैसे लेडीज वर्सेस रिकी बहल में जब उन्होंने इंट्रोडक्शन हुआ था, इश्कजादी में जो उनका फर्स्ट हाफ में बबली रोल था, या हंसी तो फंसी में जो उन्होंने रोल निभाया था, वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो मेरे हिसाब से अगर सिर्फ एक कैरेक्टर की जो कास्टिंग है अगर वो चेंज हो जाए इस मूवी के अंदर तो ये मूवी पक्का हिट है, क्योंकि इसके अंदर बॉलीवुड का दोस्तों तड़का भी प्रॉपर तरीके से लगाया गया है। ये प्लेन वनीला कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है। अच्छी बात है डायरेक्टर साहब ने जो अपनी हॉलीवुड के अंदर मूवी आई थी गर्ल ऑन द ट्रेन के अंदर। तो दोस्तों ओवरऑल बेसिस पे अगर मैं इसको देखूं मूवी को, तो मेरा चाहे मूवी शूवी स्कोर इसका मैक्सिमम बी रहेगा, B+ भी नहीं रहेगा। बट अगर मैं कास्ट चेंज कर दूं और इसकी जगह मैं विद्या बालन को डाल दूं तो मैं क्लियरली इमेजिन कर सकता हूं कि ये मूवी का जो पोटेंशियल था वो A+ का था। तो आपको क्या लगता है कि आप मेरी बात से सहमत हो? कमेंट करो। सी बाय।